पूरी भीड़ ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये अंतिम शब्द है, ये पूरी भीड़। आप अभी क्या मानते हैं? प्रभु यीशु मसीह को मानते यीशु हैं। मसीह को मानते हैं जी। जब परीक्षा में फॉर्म भरना रहता है या किसी भी आधार कार्ड कोई भी परीक्षा में फॉर्म भरना या कोई भी कहीं भी फॉर्म भरते हैं तो आप क्या लिखते हैं धर्म में? ये लोग 2 बोरी में अपना जान देने आएंगे जी, इतना इतना दूर से। ये लोग बोलते हैं हमल्ला जेल में डाल दे, तो हमल्ला राशन नहीं चाहिए, तो हमल्ला कुछ नहीं चाहिए, हमल्ला प्रार्थना दुआ बस करे बर दे बोल के। क्या कुछ मांगना लेके आए? बस ऐसे ही आए हैं ऐसे ही आए हैं? यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह के लिए आए हैं? हाँ, अच्छा, ये जो कानून लाए सरकार वो कैसे लगा तोला? धर्मांतरण ठीक का- नहीं लगा थे। ओकर नहीं मनमानी थोड़ी जलबो हमन। मुझे भारतीय होने के नाते ये अधिकार दिया है कि मैं जिस भी ईश्वर को मान सकता हूँ। अच्छा। ये आपको भी मिला है मौलिक अधिकार। ये कानून ले का दिक्कत है भैया तुमल्ला? कि चलते फिरते आदमी किसी ने बोल दिया और आपने उसको 20 साल जेल में बंद कर दिया। आप क्या चाह रहे हैं, इस धर्मांतरण कानून में सुधार किया जाए कि इसे लागू ही ना किया जाए? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर से रायपुर तूता धरना स्थल आ चुका हूँ। यहाँ पर फिर एक बार छत्तीसगढ़ मसीही समाज के लोगों ने धर्म स्वतंत्र बिल के खिलाफ जो है एक बार फिर से विरोध रैली जो है निकाला है। आपको बता दूं कि 7 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पर साइन कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था। उसके बाद जो है लगातार छत्तीसगढ़ मसीही समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। उनका कहना है कि ये जो नया कानून बना है वो उनके अधिकारों का हनन करता है और असंवैधानिक है। इसी के साथ अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन करता है। हमारे साथ आप आगे पीछे देख पा रहे होंगे कि पूरा खचाखच यहाँ पर हजारों की संख्या पे लोग आए हुए हैं और अपने अपने जो परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं। आइए जानते हैं सर से। कहाँ से आए हो भैया? मैं अभनपुर से आया हूँ। अवंतपुर से आए हो जी। क्या कुछ समस्या को लेकर आप क्या कुछ मांगे आपकी? मांगे यही है कि हमारे जो हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हमको मना कर रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन किए हैं। अच्छा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, आरोप है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाल मुकुंद साहू है। साहू है जी। अच्छा, साहू कहाँ में आते हैं? आप बताइए किस में आता है? साहू किस में आता है? ओबीसी में आता है जी। जी। आप अभी क्या मानते हैं? प्रभु यीशु मसीह को मानते यीशु हैं। मसीह को मानते हैं जी। जब परीक्षा में फॉर्म भरना रहता है या किसी भी आधार कार्ड कोई भी परीक्षा में फॉर्म भरना या कोई भी कहीं भी फॉर्म भरते हैं तो आप क्या लिखते हैं धर्म में? हिंदू लिखते हैं। हिंदू लिखते क्योंकि मैं हिंदू हूँ। अच्छा। मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया नहीं है। अच्छा, तो आप धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, सिर्फ आप मानते हैं यीशु मसीह जी हाँ, को? मैं यीशु मसीह को मानता हूँ मैं। अच्छा, मतलब ये धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, ये हृदय परिवर्तन है। यह हृदय परिवर्तन है। अच्छा। भारत देश का संविधान मुझे भारतीय होने के नाते ये अधिकार दिया है कि मैं जिस भी ईश्वर को मान सकता हूँ। अच्छा। ये आपको भी मिला है मौलिक अधिकार। ये कानून ले का दिक्कत है भैया तुमल्ला? क्या कानून ला? ये जो नया कानून आया तेकर से? भाई मेरी स्वतंत्रता, मेरी इच्छा। हाँ। मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, आप मुझे मानना कर रहे हैं मानने के लिए, अच्छा अच्छा। तो मैं कैसे मानूं? तो वो कानून में का कुछ तोला कमी लगी, इसका कुछ सुधार करना चाहिए? अब यही चर्चा चल रहा है, काला कानून वापस लो। ये हमारे लिए काला कानून ही है, काला कानून है क्योंकि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है यहाँ पे हाँ। सीधा साधा। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम लिखते हो दीदी आप? मन कहाँ से आए हो आप लोग? थोड़ा सा तो बोल रहे बुला रहे हैं आप नहीं, हम आप लोगों से बात करने के लिए बुला रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? कहाँ से आए हैं, कुछ बताइएगा। मेरा नाम खुशबू काटले है, मैं कोरबा जिला से आई हूँ। अच्छा, क्या कुछ मांग है, क्या समस्या है आपको धर्मांतरण कानून से जो नया बिल आया है? हम यही कहना चाहते हैं सरकार से हाँ। कि काला कानून वापस लो। हर एक को अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जी। उस कानून में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है किसी एक धर्म को ध्यान में रख के बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सभी धर्मों के लिए समान कानून है। सभी धर्म के लिए एक ही कानून है, सभी को जन्मसिद्ध अधिकार है अच्छा, है ना? तो आपको लगता है कि ये जो नया कानून बना है वो आप लोगों के लिए, जैसे यीशु मसीह जो मानने वालों के लिए थोड़ा सा ये है एक तरफा बना दिया गया है? आपको हाँ, लगता एक है? तरफा बना दिया गया है। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से जी। कि सभी के लिए एक ही लागू है। एक ही लागू है। हाँ, तो सरकार ने तो साइन कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है, अभी लागू हो चुका है, आप क्या करोगे? तो बस सरकार काला कानून वापस ले, यही चाहते हैं हम लोग। जी जी। तो जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि सबको पता है कि काला कानून वापस लेना चाहिए, लेकिन उस कानून में क्या कुछ लिखा है वो मतलब नहीं। सर कहाँ से आए आप लोग? कोरबा से आए हैं। कोरबा से। क्या नाम लिखा है? भीमचंद्रा। भीमचंद्र। हाँ। क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ मांग लेकर आज यहाँ 2 बार हो गए, एक बार पहली भी आए जो हो, अभी भी आए हो? धर्मांतरण के लिए कानून लाया गया है वो गलत कानून है। गलत कानून है। गलत कानून वो है। कानून में क्या कुछ दिखा थे तोला कैसे? उसमें गलत ये है कि आप मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं कि धर्मांतरण करा रहे हैं तो मुझे सीधा जेल, कोई प्रूफ नहीं, कोई ये नहीं, ये कोई ऐसा नहीं होता है। अच्छा,
भाई कोई दोनों पक्ष में लड़ाई होती है तो दोनों पक्ष को सवाल जवाब किया जाता है। हाँ। एक पक्षी कैसे हो सकता है? आपको मैं कैसे सीधा हाथ पकड़ के जेल में डाल दूंगा किसी इसने बोल दिया तो? ये गलत बात तो है। उसकी जांच, जैसे आप पर उसकी कोई जांच आरोप होनी लगाता है चाहिए। कि आप ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो पहले जांच होनी पहले चाहिए। जांच होनी जांच चाहिए। के बाद अब सजा होनी बिल्कुल जांच के बाद नियम ही है। कोई मर्डर कर दिया, आपका नाम लेके कोई बोल दे कि हत्यारा है, तो क्या आपको जेल में ले जाएगा? आपका जांच पड़ताल होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल यही तो होना चाहिए। चाहिए। राज्यपाल ने तो हस्ताक्षर कर गलत दिया है। बात किया है उन्होंने, संविधान के खिलाफ गए हैं राज्यपाल साहब। जी, तो अब आप क्या करेंगे? क्या अब हम करेंगे? लोग आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, अगर नहीं माने तो नहीं आंदोलन केस कर लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में भी तो आप चले गए हो। हाँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। तो इनका साफ साफ कहना है कि अगर ये जो कानून है वो अगर लागू हो चुका है तो इस पर हाई कोर्ट में भी चुनौती दे दी गई है। क्रिस्टोफर पॉल द्वारा जो है इसको हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। और भी हमारे साथ बात करते हैं। कहाँ से आया दाई? बालकों से। बालकों से। हाँ, कहाँ कुछ मांगला लेके आया है? बस ऐसे ही आए हैं ऐसे ही आए हैं? यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह के लिए आया है। हाँ, अच्छा, ये जो कानून लाए सरकार, वो कैसे लगा तोला? धर्मांतरण ठीक कानून? नहीं लगा थे। नहीं ओकर लगा। मनमानी थोड़ी जलबो हमन, अच्छा अपन मनमानी जीबो खाबो। अच्छा, मनमानी जी वो खा। हाँ, पूरा नाम का लिखा दाई? सुमित्रा तिर्की। सुमत्रा तिरके। हाँ, बढ़िया है। तो आप मन देख सकते हो संगवारी हो कि ज़्यादातर आदमी मन जो हवे हृदय परिवर्तन हो गया हवे, मन परिवर्तन हो गया। और भी बहुत सारा लोगन मन से बात करने की कोशिश करबो। और हमारे साथ अरुण जी हैं, अरुण पन्नालाल। कैसे देख रहे हैं आप इस विधेयक को? लगातार आपके द्वारा विरोध किया जा रहा है और 2 बार हो चुका है रायपुर तूता धरना स्थल पे आप लोगों को आते हुए। नहीं, रायपुर में तो सिर्फ 2 ही बार हुआ है, पर अभी तक 12 ऐसे प्रदर्शन हुए हैं और कुल मिला के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में करीब करीब 4 लाख लोग, 4 लाख ईसाई लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। इतने लोग सड़क पे उतर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई परेशानी होगी। और हमने 45,000 मेमोरेंडम ज्ञापन राज्यपाल को दिए हैं। जब इतने ज्यादा लोग उद्वेलित हैं तो हमको सुनने की जरूरत कोई नहीं कर रहा अभी है। तक कोई आया आपको? आया क्या? हमको समय भी नहीं दिया। हमने गवर्नर से समय मांगा, मुख्यमंत्री से मांगा, गृह मंत्री से मांगा, चीफ सेक्रेटरी से मांगा कि सर हमारी बात सुन तो लो। तो किसी ने हमें सुनने की जरूरत नहीं समझी, तो इसलिए हम लोगों को आंदोलन पे उतरना पड़ा। अब ये आंदोलन सतत चलेगा। कल से हमारी लड़ाई कानूनी शुरू हो गई है। हाई कोर्ट में आपने याचिका दाखिल की है? अब मेरी याचिका 1960 का जो इनका 1968 का जो मूल एक्ट है, उसको हमने चुनौती आज से 3 साल पहले दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और उसको रजिस्टर हो गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार से उसका जवाब मांगा है। 6 महीने हो गए, सरकार ने जवाब नहीं दिया है। और मान लीजिए 68 का कानून ध्वस्त हो गया तो फिर ये सब जितने संशोधन अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। अच्छा, वो बात की गंभीरता को ना समझते हुए खाली ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर इनको पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है। आज यहाँ छत्तीसगढ़ के 4 लाख लोग उद्वेलित हो गए। इसकी गूंज केरल पहुंच गई है, इसकी गूंज बंगाल में जा रही है, और जितने आसाम में तो खैर हमारी बात एकदम सुनी जाती है। तो वहाँ सब ये जो छत्तीसगढ़ में तो जो इसका प्रभाव क्या आने वाले चुनाव, जैसे असम, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, पुडुचेरी, इस तमाम जगह में चुनाव, और इसका असर देखने को मिलेगा? वो तो अभी देख लेंगे हम लोग। वो ईवीएम भर को नहीं छोड़े, कागज से वोटिंग कर लें तो इनको 10 सीट नहीं मिलेंगी, ये मैं कहता हूँ। ईवीएम में कुछ गड़बड़ी रहता है? अलग बात है, वो सर्वविदित है। SIR लगा है, ईवीएम लगा है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, हम नहीं मानते हैं। धर्मांतरण कानून में ऐसा कौन सा पॉइंट लगता है जो गलत है, जो एक ही समुदाय को टारगेट करके बनाया गया है? ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे थे, भी हमने बात की। आपको क्या लगता है इस कानून के? ऐसे तो 22 पॉइंट हैं जिसका ज्ञापन हमने माननीय उनको दे चुके हैं, चीफ मिनिस्टर को और सबको। एक पॉइंट मैं बता रहा हूं जो एकदम कानून के विरोध में है, वो ये है कि जो आरोप लगा रहा है, धर्मांतरण का जो आरोप लगा रहा है, उसको किसी भी किस्म का साक्ष्य या किसी किस्म का गवाह देने की जरूरत नहीं है। और झूठी रिपोर्ट लिखाने पर उसके ऊपर इम्यूनिटी है। मतलब उस एक मिनट उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई हम नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी सड़क चलता आदमी रिपोर्ट करे और हमको 20 साल जेल में ठेस दे और भाग जाए वहां। उसकी जांच होनी चाहिए, समीक्षा नहीं होती उसकी। आरोपी पर समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए बोल रहे हो आप, आरोप लगने के बाद। भाई साहब, मैंने बोल दिया मर्डर हो गया तो पकड़ लेगी पुलिस, अरेस्ट कर देगी? नहीं, जांच करेगी फिर? नहीं, जांच भी कहाँ करेगी? पहले तो लाश दिखानी पड़ेगी ना, किसका मर्डर हुआ है। कि हवाई में कि नहीं इसने मर्डर बोला, इसलिए चल 4 को बंद कर दो और अब आप साक्ष्य लाओ करके। ये ऐसा हमारे साथ हो रहा है। आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, खाली एक कि चलते फिरते आदमी किसी ने बोल दिया और आपने उसको
20 साल जेल में बंद कर दिया। ये आप क्या कानून- चाह रहे हैं, इस धर्मांतरण कानून में सुधार किया जाए कि इसे लागू ही ना किया जाए? नहीं, लागू तो हो ही नहीं सकता है ना भाई, ये तो स्टैंडिंग लॉ है। जब कोई संविधान के विरोध में हो तो उस पर गवर्नर साइन कर ही नहीं सकता है। एक गवर्नर ने साइन करना मना कर दिया, दूसरे प्रेसिडेंट ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, 20 साल से लंबित है। ये गवर्नर क्या काम कर रहा है, उठा के साइन कर रहा है बगैर पढ़े लिखे, जबकि हमारे 45,000 वहाँ आवेदन है। तो उनको करना है तो करिए, और वो तो कानून में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। सरकारिया कमीशन में भी जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एनी एक्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डन बाय द गवर्नर, और गवर्नर कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारा रास्ता है, उसका अभियोग लाएंगे हम लोग, वो तो करेंगे ही। उसमें कोई, वो हमारा विकल्प है, कानूनी विकल्प है, तो उसमें सब करेंगे हम लोग जो कुछ भी कानूनी विकल्प होगा। तो जिस प्रकार आपने अरुण जी को सुना, अरुण पन्नालाल जो कि क्रिश्चियन फोरम के सदस्य हैं और अध्यक्ष है पूरे राज्य भर के, आप देख पा रहे होंगे कि लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए थे, अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि इनका कहना है कि जो नया धर्म स्वतंत्र विधेयक बना है वो संविधान के विरुद्ध है, असंवैधानिक है। और भी बहुत सारे लोगों के बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। हमारे साथ प्रभाकर जी हैं। फिर एक बार तूता धरना स्थल पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, और क्या मांगे हैं और कैसे देख रहे हैं इस कानून को? वैसे ही सर जैसे देखते आ रहे हैं, काला कानून के रूप में ही देख रहे हैं, और वही बातों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित थे। लगातार जो है इस लोकतांत्रिक देश में हम जो जनता हैं अपनी आवाज़ को सड़क पर उठा रहे हैं, रैली के माध्यम से, मशाल रैली के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से। आज यहाँ पर भी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग एकत्रित थे, और 5 बजे तक का समय था, लेकिन गर्मी बहुत होने के कारण में लोग, बच्चे भी आए हुए थे, दूर दूर से लोग आए हैं, उनके हितों को सोचते हुए हम लोगों ने जल्दी से कार्यक्रम को। इतना विरोध करने के बाद फिर भी जो है राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए, कानून लागू हो चुका है। अगला कदम क्या होगा? आपने हाई कोर्ट में भी अपील दे दी है, दाखिल जो है याचिका जो है दाखिल कर दी है। राज्यपाल जी को तो दरअसल हम लोगों ने बहुत ज्ञापन सौंपे हैं सर, बीते समय 45,000 ज्ञापन भी हम लोगों ने सौंपे। उससे पहले सर हमने बहुत सारे ज्ञापनों को उनको दिया है, लेकिन मैं सोचता हूं कि सरकार को हमारी ओर भी थोड़ा दृष्टि करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी तो इस भारत के नागरिक हैं ना सर, है ना, भारत के ही नागरिक हैं हम लोग, तो कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं, और भारत के नागरिक हैं, और भारत का संविधान ही हमको मूल अधिकार दिया है किसी कोई मानने सुनने का। यदि आपका कानून लाने का मन था, आपने कानून को क्या किया, ला दिया। हमको कानून लग रहा है कि ये काला कानून है, तो भाई हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से चेंज करो, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिससे चेंज करने की आवश्यकता है, जिसके कारण मसीह समाज को ये लोग लगातार, जैसे बीते समय में बिना लाइसेंस के ये लोग गाड़ी चला रहे थे और आरोप लगा रहे थे, सत्ता के संरक्षण में लोगों को अंदर करवा रहे थे। दरअसल ये कानून लोगों को लाइसेंस के रूप में दे दिया गया है, सामाजिक तत्व के लोगों को। आप देखिएगा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में वीडियो बना के बता रहे हैं कि अब हमको बताना कहाँ धर्मांतरण हो रहा है, अब हमको बताइए कहाँ पे क्या हो रहा है। तो दरअसल सर आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो पुलिस आए, जांच करे, अगर सही बातें हैं, है ना, आरोप लगा देना तो कोई भी आरोप लगा सकता है। कि मैं भी बोल सकता हूँ सर मेरा मोबाइल कोई चोरी कर लिया करके, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं दिखाऊं भी तो कि सच में उसके पास मेरा मोबाइल है कि नहीं। और अब यहाँ पे ऐसा है कि कोई व्यक्ति आरोप लगा दे और सिद्ध करते रहे, इस कारण हम इसे काला कानून मान रहे हैं। पूरी तरीके से जो है संविधान का हनन हो रहा है, और शांतिपूर्वक रीति से हम हमारी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। यदि अगर सरकार नहीं सुनेगा तो सर हमेशा एक वाक्य सुनने को मिलता है कि 2 बोरी चावल में लोग धर्म बदल देते हैं, धर्मांतरण करवा देते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बहन ये ईटा को दिखाना तो दिखा दिए, अब मेरे को थोड़ा दिखाओ। आपको अभी 10,000 दूंगा और इसको अपना पैर में पटक ले बहन बोलूँगा तो कैमरा वाली बहन नहीं पटकेगी, 10,000 में नहीं पटकेगी, क्योंकि इसके बाद जो दर्द होगा ना वो 10,000 से ज़्यादा भयानक होगा। ये लोग 2 बोरी में अपना जान देने आएंगे जी, इतना दूर से। ये लोग बोलते हैं हमल्ला जेल में डाल दे, तो हमल्ला राशन नहीं चाहिए, तो हमल्ला कुछ नहीं चाहिए, हमल्ला प्रार्थना दुआ बस करे पर दे बोल के। इतना जब हम लोग इतना बस मांग कर रहे हैं, ये सरकार दरअसल ना केवल धर्म का राजनीति कर रहा है, इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ये बीएड वाले लोग बैठे हैं, भैया इनका न्यूज़ प्लीज़ कवर कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कर ही रहे हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेचारे लोग, आपको मालूम है ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं तो पुलिस जेल में डाल रहा है, कितना दुख की बात है। सरकार को रोजगार, स्वास्थ्य, ये चीज़ों में बात करना चाहिए। तो ये सुनना तेना आज से फलाना ना मानवे औते हैं ओला मानबे, औते हैं ओला मानबे ते ओला। अरे भाई काम कर लो यार, जो काम तो आपको दिया गया है। और लोभ लालच की बात रही तो मैं बार बार मीडिया को बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ कि भैया जितने केस हुए हैं फर्जी ही निकले हैं, कई लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं।
अब एक दो लोग जो समाज में कोई कर रहा है, धरो और डाल दो जेल में। हम भी तो बोल रहे हैं कि जो अगर गलत कर रहा है तो उसको डालो जेल में करके। और हम लगातार ये कानून का विरोध करेंगे। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनता है, जिला स्तर में हर जिला में हम लोग क्या है चक्का जाम करेंगे, सड़कों में उतरेंगे और गृह मंत्री के निवास स्थान का भी घेराव कवर्धा जा करके करेंगे अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता। क्योंकि गृह मंत्री को हमने कुर्सी में बिठाया वोट देकर, उसको जनता का सुनना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, वो हमारी एक जनता को टारगेट करके भूत पिशाच नहीं बना सकते हैं वो। तो हम यही बोल रहे हैं कि लगातार शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी बात को सुना जाए। मसीह समाज किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करता, ना वो हिंसा का सपोर्ट या समर्थन करता है। अभी आप बैठे थे, कोई अधिकारी या कोई सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति आया आप लोगों की मांगों को जानने के लिए? एडिशनल एसपी साहब एक आए हुए थे, अभिषेक झा सर आए हुए थे और एसडीएम साहब आए हुए थे, उनका नाम नहीं मालूम है मुझे। तो महामहिम के नाम में ज्ञापन उन्हीं को सौंपा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों के दुख दर्द पीड़ाओं को पहुंचाएंगे। अब पहुंच तो रहा है, कहां तक पहुंच रहा है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन लड़ाई संघर्ष जारी है सर, जारी रहेगा। और आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हम लड़ते रहेंगे। लड़ते मतलब चाकू तलवार लेकर के नहीं, सड़कों में उतरेंगे और हम जो कमरे के अंदर करते हैं वो करके भी दिखा देंगे और बता दो, प्रूफ कर दो क्या धर्मांतरण हो रहा है, ये भी बोलेंगे। और लगातार हम अपने हक अधिकार के लिए, संविधान की रक्षा के लिए उतरेंगे। आपके मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने तपती धूप में आप लोगों ने इतने दूर आकर के, भिलाई से शायद आप लोग आए हुए हैं, इतना दूर का यात्रा करके आए हैं सर। मैं आपके मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। तो जिस प्रकार आपने प्रभाकर सोनी को सुना कि कैसे वो धर्मांतरण कानून के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि हर तीसरे चौथे दिन जो एक विशेष छत्तीसगढ़ मसीही समाज है वो धर्म स्वातंत्र विधेयक बिल का लगातार विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि असंवैधानिक है, अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन करता है। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या धर्मांतरण कानून जो लागू हुआ है, क्या वो असंवैधानिक है, क्या वो गलत है, या फिर वो सही है, या फिर एक विशेष समुदाय के लिए बनाया गया है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए 36 टीवी के साथ। धन्यवाद।